अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। 99 लोगों का उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। 99 लोगों का उसने मर्डर किया। तौबा करना चाहता है। वो पहुंचा लेकिन आलिम के पास नहीं पहुंचा, राहिब के पास पहुंचा। राहिब किसको कहते हैं? जो बहुत नेक हो, बहुत अल्लाह वाला हो लेकिन आलिम ना हो। वो नेक तो था, वो अल्लाह वाला तो था, वो इबादत गुजार तो था लेकिन आलिम नहीं था। इसने कहा भाई साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, फहल्ली मिन तौबा, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी? उसने कहा रे भाग जा यहां से, तू 99 लोगों का कत्ल करके आया है और तू किस मुंह से तौबा करने आया है? तेरी कोई तौबा वबा कबूल नहीं होगी, तू भाग जा यहां से, तू सीधे जहन्नम में जाएगा। उसने कहा अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं। जब तौबा कबूल नहीं होगी तो जैसे 99 कत्ल किया है, कत्ल और कर देता हूं, तो तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल कर दिए उसने। फिर एक दिन उसके दिल में एहसास आया कि यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, तौबा करना चाहता हूं। फिर पता लगाया, तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा फला के पास चले जाओ, वो तुमको सही मशवरा देगा, सही एडवाइस देगा। अब ये जिसके पास पहुंचा तो हदीस के अल्फाज है वो आलिम था। आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर के कहने लगा इन्नी कतल तो मिअत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, फहल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूं? वो आलिम था। आलिम ने सही जवाब दिया। आलिम ने कहा मैं यहूलु बैनक व बैन रब्बिका, ऐ मेरे भाई अगर तू तौबा करना चाहता है तो कौन तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन सकता है? अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा का दरवाजा तो तेरे लिए खुला है, कौन तेरे और तेरी तौबा के बीच में रुकावट बन सकता है? तौबा कर ले, कोई बात नहीं, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा, तू अपनी इस्लाह कर। मगर हां अगर तू तौबा करना चाहता है तो तुझे ये गुनहगारों की बस्ती छोड़नी पड़ेगी। तुझे डाकुओं और चोरों का इलाका छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदों के इलाके में जाना पड़ेगा। पता ये भी चला खरबूजा को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। नकाब वाली लड़की भी जब बेनकाब लड़कियों के बीच में आती है तो वो भी बेनकाब हो जाती है। जब हराम खोरों के बीच में कोई सही आदमी आता है वो भी हराम खोर हो जाता है। इलाके का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। इसलिए अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो अच्छे माहौल में चले जाओ। या तो माहौल की इस्लाह करो या माहौल को छोड़ के चले जाओ। उसने कहा तुम्हें तौबा करना है तो तुम्हें इस बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब हदीस के अल्फाज हैं 100 लोगों का कातिल था, डाकू था। अभी अपनी बस्ती को छोड़ करके नेक लोगों की बस्ती में जाने लगा। रास्ते में अभी आधा रास्ता उसने तय किया है कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता पूछ करके नहीं आता है कि थोड़ा सा आपको आधा घंटा का टाइम और दे दिया जाना है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हो सकता है आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हो, मौत आ जाए। हो सकता है शराब के नशे में मौत आ जाए। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए मौत आ जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हम लोग बोलते हैं ना अचानक मर गया, बाइक से जा रहा था अचानक एक्सीडेंट हो गया। हमें लगता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया मगर उसकी मौत उसी एक्सीडेंट से लिखी थी। वो अचानक नहीं मरा है, वो अपने टाइम पर मरा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो आत्महत्या कर लेता है उसकी आत्मा भटकती रहती है कि नहीं? हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो खुदकुशी कर ले उसकी आत्मा भटकती रहती है। किसी की आत्मा भटकती भटकती नहीं रहती भाई साहब। पहली बात तो आत्मा हिंदी का लफ्ज,
उर्दू में रूह का लफ्ज आया है, कुरान में रूह का लफ्ज आया, हमें रूह को रूह ही कहना चाहिए, आत्मा वात्मा नहीं कहना चाहिए। मरने के बाद कोई इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे उसका मर्डर हुआ हो, चाहे उसने सुसाइड किया हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी तरीके से वो मरा हो, किसी की भी रूह दुनिया में वापस, बोलो भाई, तो मौत तो अपने टाइम पर आती है। मौत का फरिश्ता आ गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तौबा करने जा रहा था, अभी अपनी बस्ती में पहुंचा भी नहीं, आधे रास्ते में था कि मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रहमत का फरिश्ता, एक होता है अजाब का फरिश्ता। नेक आदमी की रूह को जो कब्ज करता है वो रहमत का फरिश्ता होता है, बड़े आराम से रूह निकालता है। और जो बुरा आदमी होता है, काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, उसकी रूह को कौन निकालता है? अजाब का फरिश्ता, जो बड़ी तकलीफ के साथ रूह को निकालता है। रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया, दोनों आपस में लड़ने लगे। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, ये तौबा के इरादे से जा रहा था, ये तौबा कर चुका था, ये अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती में जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को मैं निकालूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल था, ये चोर था, ये डाकू था, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। अच्छा, तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, ये उन दोनों फरिश्तों को पता नहीं चला। इससे पता ये चला कि फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं होते हैं, फरिश्तों को उतना ही पता होता है जितना अल्लाह ने उनको बताया। अब ये तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में पहुंचा, फरिश्तों ने उसके सामने अपना मसला रखा कि हम दोनों के बीच का ये झगड़ा है, आप नेक इंसान मालूम होते हैं, आप थोड़ा सा हमारा मसला हल कर दीजिए। उसने कहा, एक काम करो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो, रास्ते को नाप लो, ये जहां से चल करके आया था उस रास्ते को भी नाप लो, और जहां ये चल के जा रहा था उस रास्ते को भी तुम नाप लो, और ये देख लो कि ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है या बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, और बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जब रास्ते को नापा गया, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ये जो लंबाई होती है क्या बोलते हैं? बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, हमारे अभी बित्ता ही बोलते हैं, मैं बोलने वाला था बित्ता। इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, बालिश्त, एक पंजे की जो फासला होता है, इसको अरबी में कहते हैं शिब्र। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रास्ते को नापा गया तो उस इंसान की जो लाश थी वो नेक लोगों की बस्ती से एक बित्ता ज्यादा करीब थी। अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्यों बचा लिया मेरे भाई? एक बित्ता वो करीब था नेक लोगों की बस्ती के, और ये डिसीजन हो गया कि रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत थी सच्ची तौबा करने की, और अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर सवाब देता है। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो आपका सवाब कहीं। अल्लाह के नबी जिहाद के सफर पे जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहबा हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, वो किसी वजह से उस लड़ाई में नहीं जा पाए। किसी की टांग सही नहीं है, कोई बूढ़ा हो चुका है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है। अल्लाह के नबी जब सफर पे जाते हैं, रास्ते में अपने सहाबा से कहते हैं, ओ लोगो, इन्ना क़वामम बिल मदीनती मा सिरतुम मसीरन औ क़तातुम वादियन इल्ला हुम माकुम। ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदीना में रहते हैं, मगर तुम जहां जहां जाते हो तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ वो भी हर जगह जाते हैं, उनको भी तुम्हारे साथ जाने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, हालांकि वो लोग मदीना के अंदर हैं। साहबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो मदीना के अंदर हैं और जहां जहां हम जा रहे हैं उनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबसहुमुल उज़्रु, वजह यह है कि वो बेचारे मजबूर थे, उनकी नीयत तो थी, उनका इरादा तो था, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा सवाब देगा। नीयत अगर आपकी सच्ची है तो अल्लाह सवाब पूरा देगा।
ग़ज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के दरमियान ये ऐलान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मदीना से 700 किलोमीटर दूर का लंबा सफर करना है। मई जून का महीना है, गर्मी का मौसम है। ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम इस गज़वे के लिए, इस जंग के लिए जो भी तुम ताउन पेश कर सकते हो करो। मन जहज़ जैशल उसरा फलहु अल जन्ना। अगर इस लश्कर की तैयारी में तुमने अपना जान दिया, अपना चंदा दिया, अपना ताउन पेश किया, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन पेश कर रहे हैं, चंदा पेश कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं जितना कमाता हूं उतना खा जाता हूं। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, ये मैंने रात में काम किया है, मैंने रात में लकड़ियों का गट्ठर उठाया है, मैंने मेहनत की है। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया इनका, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनका मजाक ना उड़ाओ, इनका मजाक ना उड़ाओ। इस एक मुट्ठी जौ की तुम कीमत क्या जानो, इसके पीछे इखलास है, इनके दिल में सच्चाई है, इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की राह में ये सदका दिया है और अल्लाह के नबी ने उनके एक मुट्ठी जौ को कबूल कर। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सवारी है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, हमारे पास सवारी नहीं है। आपने फरमाया, अगर सवारी नहीं है तो मैं साथ में लेके नहीं चल सकता, हमारे पास सवारी की बहुत किल्लत है, सवारी हमारे पास नहीं है, हम तुम लोगों को सवारी के बगैर लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे गरीब साहबा है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊंट खरीद सके, घोड़ा खरीद सके, सवारी के जानवर खरीद सके। अब उनके दिल में तकलीफ हुई, उनको ये एहसास हुआ कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ इस जिहाद में जाते, इस गज़वे में जाते और हम भी इस्लाम की खिदमत करते। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको इस बात का दर्द है, इस बात का एहसास है, हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, उनको अफसोस है इस बात का कि काश हमारे पास भी दौलत होती, हमारे पास भी सवारी का इंतजाम होता और आज हम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज इखलास की कमी है, आज नेकी करने के बाद फेसबुक पर डालने का माहौल है, आज नेकी को छुपाने का मिजाज है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह की राह में उसने चंदा दिया, दान दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सर्दी का मौसम था, अररिया स्टेशन के पास एक गरीब आदमी बेचारा सर्दी से ठिठुरा पड़ा हुआ था। अल्लाह का एक नेक बंदा आता है और अपनी कार से उतरता है और उस गरीब इंसान को कंबल उड़ा के चला जाता है। उस गरीब को ये नहीं पता मुझे कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को नहीं पता मैंने कौन से गरीब को कंबल उड़ाया था। ये होती है नेकी। बाएं हाथ को भी पता नहीं कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया।
अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली के बेटे थे, अली बिन हुसैन। अल्लाह के नबी के नवासे के बेटे थे, हमारे यहाँ इसको बोलते पर नवासा, नवासे का बेटा अली बिन हुसैन। बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ताबई थे। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब अली बिन हुसैन को गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, कोई मजदूरी नहीं करते थे, इनकी पीठ के ऊपर ये मोटे मोटे निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे पूरे मदीना के अंदर ये बात फैल गई। मदीना के कुछ गरीब लोगों को ये पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। कहा क्या मामला है। कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे घर हर महीने रात के सन्नाटे में कोई आता था और पूरे महीने के राशन की बोरी लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंचा देता था। सुबह को दरवाजा खोलते थे तो महीने भर का राशन मौजूद रहता था। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद करके हमारे घरों के दरवाजे पर पहुंचा देता था। हमें पूरी जिंदगी ये पता न चला कि वो अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन था। आज इनके इंतकाल के बाद इनकी पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने बता दिया कि हमें हमारे घर में वो अनाज के बोरे पहुंचाने वाले यही थे, ये नबी के नवासे थे, ये अली बिन हुसैन थे। आज ऐसी नेकी करने वाले कहां हैं मेरे भाई। आज तो इंसान अपनी नेकी का प्रचार करता है, अपने तकवा का प्रचार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में उठते हैं, एक बुढ़िया के घर में जाते हैं। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन देखा, पीछा किया, उमर कहां जा रहे हैं। देखा एक मकान के दरवाजे पर गए, बड़ी देर तक अंदर रहे और उसके बाद मकान से धीरे से निकल करके चले आए। सुबह हुई, मैं मकान पे गया, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने कहा अम्मा रात में कौन इंसान आपके घर में आया था। कहने लगी बेटा ये तो नहीं पता कि कौन आया था, कौन आता है, लेकिन अल्लाह का कोई बंदा रोजाना आता है और रात में मेरे घर में आके मेरे कामों को कर देता है, सफाई कर देता है, मेरी गंदगी को दूर कर देता है, मुझे सहारा दे देता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन अल्लाह का बंदा है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे या तलहा आसरात उमर ततबऊ, ऐ तलहा तू उमर की लफ्ज़ों को तलाश कर रहा है, तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है। अरे उमर तो वो है जो बुढ़ी औरतों की मदद रात के सन्नाटों में करता है।